हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे, क्योंकि वीकेंड आ गया है। तो आप सभी इंतज़ार कर रहे होंगे ये जानने के लिए कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले मैं कार्ड शफल करूंगी और आपको अपने पर्सन का नाम लेना है ताकि उनकी एनर्जी के साथ हम कनेक्ट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है। पहला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, द डेविल, King of Wands, Knight of Swords, 9 of Cups, Knight of Swords यहाँ पे भी आ गया है। ओके, King of Cups की एनर्जी भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनके बारे में सोचते रहिए। यहाँ पे डेथ का कार्ड है। यहाँ पे ना मैं आपकी एनर्जी ले लेती हूँ ऊपर वाले सेक्शन में, ठीक है। द फूल की एनर्जी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल। चलिए ठीक है, एस ऑफ कप्स। देख लीजिए ये आपके पर्सन का पूरा स्प्रेड है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे मुझे पूरी तरीके से आपकी पर्सन की एनर्जी मिल रही है। अभी और भी कार्ड्स उठाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, इस पर्सन के दिमाग में कोई प्लान चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना किसी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी यहाँ मेजर अरकाना है वहाँ पे ये चीज़ मुझे पता चल रही है कि इस रिश्ते में किसी और का भी इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस तो बोलूँगी ही, ये मान लो कि मैं अगर सटीक शब्द का प्रयोग करूँ तो वो होगा दखलंदाजी। ठीक है, किसी और का इन्वॉल्वमेंट भी है। यह ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना कोई चीज़ कर रहे हैं या कोई चीज़ करने वाले हैं, लेकिन वो बहुत ही छुपते छुपाते करेंगे, लेकिन वो बहुत ही सावधानी के साथ करेंगे। और वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस बात की खबर किसी को कानों कान ना लगे। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ये पर्सन ऐसा कर क्या रहे हैं। देखिए, मैं रीड करने की कोशिश करती हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन में है। ठीक है, ऐसा लग रहा है इस पर्सन के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज है। लग रहा है कि इन पर जैसे कहते नहीं, कोई बॉटल खुली है या कोई चीज़ है, मतलब कोई टंकी भी है, उस पर आपने ढक्कन लगा दिया तो आपको लगता है कि ठीक है मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन वो चीज़ ना अंदर ही अंदर कोई अगर लिविंग चीज़ है तो वो बहुत ज़्यादा सफोकेट करती है। ठीक है, अगर आप भी कभी किसी बंद कमरे में रहो बहुत टाइम तक तो आपको लगेगा कि सफोकेशन हो रही है, मुझे किसी ने जकड़ा हुआ है। तो यही एनर्जी मैं आपके पर्सन की देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना इमोशनल बैगेज के अंडर है। इसका मतलब ये है कि किसी ने ना इनको कुछ ऐसा बोला है या कुछ ऐसा प्रेशर डाला है जिसकी वजह से ये अपने अनुसार चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को किसी ने जकड़ा हुआ है। ठीक है, जकड़ा हुआ है। हो सकता है वो किसी टाइप की जिम्मेदारी हो सकता है वो किसी टाइप की वफ़ादारी हो जो आपके पर्सन को निभानी है, और निभानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना अपने आप को दबा रहा है, ना चाहते हुए भी ये पर्सन अपने आप को दबाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ये दे आर नॉट बीइंग देमसेल्व्स। ठीक है, ये किसी और के कहने पे और इशारे पे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा शॉक्ड है इस सिचुएशन को लेके, और बहुत ज़्यादा इन्होंने गिव अप कर दिया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है ये जो एम्परर की एनर्जी है उससे मुझे वाइब्स आ रही है। अगर इनके घर पे कोई बड़ा है ना, ठीक है, हो सकता है कि कोई मेल पर्सनालिटी हो, ठीक है, जिनका इस पर्सन पे हमेशा दबदबा रहता है। ठीक है, द एम्परर की एनर्जी हमें ये बता रही है कि ये जो मेल पर्सन है वो सोच समझ के फैसला ले रहे हैं, और न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इसी मेल पर्सन ने आपके रिश्ते को डसा है।
और ऐसा नहीं है यहाँ पे क्लियर कट हो रही है सबके सामने बात, नहीं। मुझे लगता है कि क्या बोलते हैं, जैसे कि पर्दे के पीछे छुपते छुपाते एक ऐसी साजिश रची गई है, एक ऐसी चाल चली गई है जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, जिसके लिए आप वाकिफ़ नहीं हो, ठीक है, जिससे आप वाकिफ़ नहीं हो। ऐसा लग रहा है ये जो हो सकता है उनके फादर हो या ग्रैंडफादर हो या कोई भी एल्डरली पर्सन हो, जहाँ पे इन्होंने ना आँख मूंद लिया है। अगर इस पर्सन ने, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे चांसेस इस पर्सन ने या तो आपके बारे में बताया है या तो फिर उनको कहीं से पता चला है, और जब से पता चला है इस पर्सन ने अपनी आंखें मूंद ली है कि आप चाहे कितना भी रिक्वेस्ट कर लो, आपके पर्सन चाहे कितना भी मना ले, ये पर्सन टस से मस नहीं होंगे, ठीक है, बिल्कुल भी चेंज होने के लिए तैयार नहीं है। और इतना ये हो सकता है कि ये सही बनने की कोशिश करे, भोले बनने की कोशिश करे, क्योंकि एक टाइप का मास्क उनके चेहरे पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन फैसला तो ले चुके हैं कि ये बदलेंगे नहीं, लेकिन ये ऊपर से ये जता रही हैं कि ये आप दोनों के रिश्ते में बहुत अच्छे पर्सन हैं, ये आप दोनों को एक होता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन असल में बात कुछ और है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन इसलिए आई है कि आपके पर्सन हो सकता है किसी के एहसान के तले दबे हो, या किसी की बात ना ये घर पे बहुत ज़्यादा मानते हो, जिनको ये बहुत ज़्यादा पहले से ही बहुत ज़्यादा एक ऊंचे पद पे, पद नहीं मतलब बोलूँगी कि बहुत ही ऊंची है उनका स्थान, ठीक है, उनका स्थान बहुत ऊंचा है इनकी ज़िंदगी में। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के पास और कोई चारा नहीं था वो बात मानने के अलावा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी आप दोनों को एक होने से रोक रहे हैं, उनका खुद का एक्सपीरियंस प्यार मोहब्बत में ठीक नहीं रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने कभी किसी प्यार करने वाले को मिलने ही नहीं दिया। जब भी यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी दिखा रही है कि जब भी इनको ऐसा कोई नज़र आया कि दो जिस्म एक जान होना चाहते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ना चाल चलनी शुरू कर दी, वो चीज़ इनको फूटी आँख नहीं सुहाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मोर की पंख में फायर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कितना भी प्योर लव है, इस पर्सन को वो चीज़ सुहाती नहीं है, फूटी आँख भाती नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इनके प्रेशर में है, और ये जो एल्डरली पर्सन है, हो सकता है ये एल्डर हो सकता है उनसे छोटे हो, लेकिन जिन्होंने भी ये चाल चली, आप बेटर जानते होंगे कि आपकी सिचुएशन में कौन है, वो आप दोनों से बहुत ज़्यादा जलते हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप दोनों की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आओ जहाँ पे आप दोनों बहुत खुश रहो। पर आपकी पर्सन की एनर्जी ये बताती है कि ये ना वहाँ से भाग जाना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बचपने में आ गए। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जी इतनी चाइल्ड लाइक है, जैसे बोलते हैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होकर रूठ के चले जाना, वरना इस पर्सन के पास कोई और रास्ता नहीं है पीसफुली वहाँ से सिचुएशन से एस्केप करने के अलावा। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली है इस पर्सन को समझाने की, या जो भी रुकावट बन रहे हैं उनको कन्विंस करने की, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है। पर ये पर्सन आपके साथ ना सच में ये पार्टनरशिप चाहते हैं। यहाँ पे कप्स ही कप्स है, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपके पास आके ना आपकी विश को पूरा करना चाहते हैं। ये वो विश कि आप दोनों को साथ में रहना है, वो विश आप दोनों को साथ में ज़िंदगी बितानी है, वो विश जहाँ पे आप दोनों बहुत खुश रहोगे। देखो, खुश तो हर कोई रख सकता है, पर आपके पर्सन को पता है कि आप दोनों की कितनी भी लड़ाई हो जाए, अनबन हो जाए, आप दोनों की ना बने, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हो। तो ये एक तरीके से कमाल है। तो इस चीज़ को ये पर्सन पूरी तरीके से भांप चुके हैं। तो ये सोच रहे हैं ना कि अब तो मेरे को आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे। क्योंकि पहले मैं देख रही हूँ ये पर्सन ना डर के मारे, ठीक है, ये मान लो कि ये सोच रहे थे कि वो क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस मारे इस पर्सन ने अपने कदम पीछे ले रखे थे। पर मुझे ये नाइट ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी से लग रहे हैं कि ये कुछ ऐसा कदम उठा रहे हैं, ये उठाने की सोच चुके हैं, ये उठा चुके हैं जहाँ पे ये उस पर्सन के अगेंस्ट जाएंगे, जो रुकावट बनी हुई थी ना उसके खिलाफ जाएंगे। पर ये पर्सन वो चीज़ तभी आपको बताएंगे जब वो चीज़ पूरी होगी। तभी हो सकता है आपको अचानक से ये पर्सन आके मुलाकात के लिए बोले, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। प्लीज़ मन में विश्वास रखिए। अब मैं आपकी एनर्जीज़ को देखने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है नाइट ऑफ कॉइंस। देखो, यहाँ से ख़त्म हो रहा है ना आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो वहाँ पे नाइट ऑफ कॉइंस से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है? मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आप अपनी पुरानी स्किन को शेड कर रहे हो।
ठीक है। धीरे धीरे आपके अंदर मुझे बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है और ये बदलाव बहुत अच्छा है। मैं कुछ यहाँ पे बताना चाहूँगी, ज़रूर आपके लिए मेंशन करना चाहूँगी। बहुत ही मिक्स एनर्जी है आपकी। ऐसा लग रहा है मुझे कि जिस भी चीज़ से आप अनकंफर्टेबल हो या थे, मतलब जिस भी चीज़ को आप अपने अंदर पसंद नहीं करते थे, उस चीज़ को आप बाहर आने देना चाह रहे हो। मुझे लगता है कि अब आप ना फ़र्क कर पा रहे हो कि क्या मैं एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी और किसके लिए मुझे मना करना है। तो आप कम में ही, यानी कि कम में ही सौदा करके हाँ ठीक है ठीक है ठीक है काम चलाओ नहीं। अगर आपको लगेगा कि कोई आपके लायक है, अगर आपको लगेगा कि अब आप बहुत चूज़ी हो गए हो, बहुत सोच समझ के एनर्जीज़ को चूज़ करते हो, बहुत सोच समझ के आगे की ओर किसी का हाथ थामते हो, ठीक है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा ग्राउंडेड लग रही है कि अब आप बार बार खुद से सवाल नहीं पूछ रहे हो कि आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप हमेशा से ना दूसरों से कंपेयर करते आए हो खुद को। प्लीज़ झूठ मत बोलिएगा, प्लीज़। अगर आप अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं तो ये सारी चीज़ें भी बाहर की ओर आने दीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपको हमेशा से खुद पर डाउट रहा है, आपको समझ नहीं आया कि आगे की ओर कैसे बढ़ना है। आपने हमेशा दूसरों के साथ खुद को कंपेयर किया है। और इनफैक्ट एक मैसेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है कि अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, परमानेंट या फिर टेम्प्रेरी, तो आपको हमेशा से ये डर रहा है कि वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को भगा ले जाएगी, या फिर आप किसी मायने में कम हो, या आप फैशनेबल नहीं हो, या आप बहुत ज़्यादा हॉट एंड हैपनिंग नहीं हो। मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, बी इट मेल बी इट फीमेल, ठीक है। तो मतलब कुछ कमी है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते में जब भी जो भी हुआ है ना, ठीक है, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हुआ है, तो आपने हमेशा खुद को ब्लेम किया है, पर आपने ये चीज़ कभी कबूली नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, आपकी एनर्जीज रीड करके बता रही हूँ। तो अब जो धीरे धीरे चेंज आ रहा है वो सही चेंज आ रहा है। आई लाइक इट, ठीक है। दूसरा यहाँ पे यह है कि ये एक चीज़ है आपके अंदर कि आप ना इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो कि देखो इन्होंने साथ छोड़ दिया आपका, तो आप इस चीज़ को लेके बहुत घबरा रहे हो कि अगर मेरे पर्सन ने मुझे किसी टाइप का नुकसान पहुंचाया तो। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई चीज़ जो बहुत कीमती है या फिर ये मान लो बहुत डियर है आपको, बहुत प्रीशियस है आपके लिए, या आपकी कोई हो सकता है कुछ फ़ोटोग्राफ या कुछ ऐसा है, नंबर मे बी आई एम नॉट श्योर, मे बी कुछ ऐसा है, कोई चीज़ है या कोई आपने बात ऐसी बता दी है, या आपकी कोई फ़ोटो वीडियो या कुछ आपकी दी हुई चीज़ आपके पर्सन के पास ऐसी है जिसको लेके आप हमेशा डरते हो, पता है। इसीलिए कभी आप बदला नहीं लेते अपने पर्सन से। हो सकता है कि कुछ पैसे हैं, ये भी हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। कुछ तो ऐसा है जिससे आप डर रहे हो, तो इस पर्सन को आप सामना नहीं कर पा रहे हो, आमने सामने नहीं बोल पा रहे हो। तो आप हमेशा इंतज़ार करते हो कि जब आपके पर्सन आएंगे। कहीं ना कहीं इस वजह से भी आप इस पर्सन से ना बहुत पोलाइटली हमेशा बात किया करते थे, क्योंकि आपको डर था कि ये आपको छोड़ देंगे, और इन्होंने आपका छोड़ दिया तो हो सकता है आपका कुछ नुकसान हो जाएगा। पर मुझे दिख रहा है कि आप ना हमेशा से इस पर्सन को सफाई देते रहे हो, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने हमेशा से ये चीज़ सही है, और आपका दिमाग बहुत ख़राब हुआ। मैं स्पेसिफिकली कह रही हूँ दिमाग, हो सकता है आपको हेडेक बहुत होते हो जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में थे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये चेंजेस ऐसे आए हैं कि आप जितने भी अपनी लाइफ की अनकंफर्टेबल सिचुएशन को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसी को ही लेके चलने की कोशिश कर रहे हो, और आपके अंदर से यहाँ पे डर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है द फूल की एनर्जी से। ऐसा लग रहा है कि अब आप ना हर चीज़ बहुत ही कैलकुलेशन के साथ, बहुत मोल भाव करके, तोल मोल के किया करते थे हर चीज़, हर एक चीज़, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको ना एक चीज़ आदत हो गई थी कि जैसा सोचा है वैसा ही होगा, उसी रास्ते से होगा, उसी तरीके से होगा, वरना आप फेल हो, आप गुड फॉर नथिंग हो। अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, आपकी एज भी चले गए। अब मैं एक चीज़ बहुत स्पेसिफिकली बता रही हूँ, मुझे लग रहा है, ठीक है, आप लोग अपनी एज को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। हमेशा सोचते रहते हो कि दूसरों ने तो इस एज में ये कर दिया, दूसरों ने तो वो कर दिया, उनके पास इतने पैसे, उनका इतना अच्छा पार्टनर है, उनकी इतनी अच्छी लव लाइफ चल रही है, मेरे साथ ऐसे हो गया, सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट। इसके लिए एक टिप दूंगी, बहुत काम आएगी। प्लीज़ अपना सोशल मीडिया कंजप्शन, सोशल मीडिया टाइमिंग को कम कीजिए।
आपको पता भी नहीं चलता साइकोलॉजिकली वो आपके दिमाग में क्या असर डालता है। जैसे आप रियल लाइफ में जिएंगे, एक काम कीजिए, छोटे से शुरुआत कीजिए। जब आप बड़ा गोल ले लेते हैं ना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फुलफ़िल करना। और जितनी बार आप अपने दिमाग में या अपने वो ना क्वालिफायर्स रखे होते हैं, ये होगा तो मैं ऐसे परफेक्ट बनूंगा या बनूंगी, तो वो पहली चीज़ नहीं हो पाती, तो आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सुबह कोशिश कीजिए। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल छूते हैं? जो हैं, प्लीज़ इस चीज़ को बाहर निकालिए। ऑनेस्टली आज जितने लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल पकड़ते हैं सोशल मीडिया चेक करने के लिए, मैसेज या कॉल या फ़ोन साइड में रहता है, पहला हाथ मोबाइल पे ही जाता है। आज सभी लोग ऑनेस्टली दिल से, मेरे से झूठ मत बोलिए, मैं तो आपकी दोस्त हूँ, मैं तो आपकी मदद करना चाहती हूँ, वो मोबाइल बना दीजिए। क्योंकि फर्स्ट स्टेप यही है, जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, आप मान लोगे आप ये करते हो, धीरे धीरे देखना आप चेंज आएगा। आप मुझे आने वाली रीडिंग्स में कभी बोलोगे कि मैम मैंने ऐसे कम कर दिया और मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है? तो सारे लोग मोबाइल बना दो जो सबसे पहले उठते ही मोबाइल पे हाथ लगाते हैं, ढूंढते हैं, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं उठते आँख खुलते ही, ठीक है? सभी लोग आज फ़ोन बना देंगे। तो सोशल मीडिया थोड़ा सा कंजप्शन कम कीजिए, स्पेशली वो साइट्स जहाँ पे दूसरों को आप देखते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, ठीक है? और वहाँ पे कंपैरिजन शुरू हो जाता है। जब आप सोते हो, ब्रेन वो सारी चीज़ें प्रोसेस करता है कहीं ना कहीं, और वो सारी चीज़ें पूरे दिन दिमाग में चलती रहती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, मुझे लग रहा है कि अब आप डर नहीं रहे हो किसी भी चीज़ से कि मेरा नुकसान हो जाएगा। अब आपके दिल में ये आ रहा है कि ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, सामना करेंगे। और यही जो आपका फियरलेसनेस है, मुझे लगता है यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी ये है कि आपको रिलेशनशिप को लेके मुझे नहीं लग रहा कि आप कोई नया पार्टनर ढूंढ रहे हो। और जब यूनिवर्स ऐसे ही काम करते हैं, जब आप कोई चीज़ नहीं ढूंढ रहे होते, जब आप कोई चीज़ नहीं मांग रहे होते ना, वो उसी टाइम आपकी झोली में वो एज अ गिफ्ट दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको तोहफे के तौर पे एक बहुत ही न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, ठीक है? जिसके बारे में आप इसको अभी नहीं देख पा रहे हो क्योंकि वो आपकी नज़र से बहुत दूर है। जब ये थोड़ा सा पास आएगा, मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप आपको बहुत हील करेगा, आपको बहुत चेंज करेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा हाई करेगा, और मुझे लगता है कि आपको पुरानी एनर्जी से आज़ाद करने में मदद करेगा। पर आप इसको अभी भी नहीं जानते क्योंकि ये टोटली न्यू पर्सन है। चांसेस ये है कि आप इनको किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिलो या मिल चुके हो तो ये भी बताना। न्यू पर्सन को हो सकता है सोशल मीडिया पे मिलो जहाँ पे आप पूरा कभी भी ध्यान नहीं दे रहे थे स्टार्टिंग में, ठीक है? पर मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे कनेक्शन से बिल्ड हो गया, तो अभी भी आपको विश्वास नहीं होता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं उन पर्सन को लेके आप डाउटफुल मुझे दिखाई दे रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक चांस ज़रूर देना चाहिए। आपके जो ये पुराने पर्सन हैं जिनकी एनर्जीज हम महसूस कर रहे हैं, उनके कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। स्पेशली रात की बात, मुझे लगता है कि रातों को आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हालातें पैदा हो जाती हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत दिल से, शायद ऐसे आंख बंद करके, हो सकता है कि जब आप इनके बारे में सोचते हो तो आंख बंद करके इस पर्सन को पुकारते हो, अपनी ओर पुकारते हो, और सबसे ज़्यादा आप रात को इमोशनल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि कल रात आप सोए भी उनके बारे में सोच के हो, सोने से पहले भी आप उनके बारे में ही सोच रहे थे, या इस रीडिंग के बारे में सोच रहे थे, और ये सोच रहे थे अच्छे टाइम के बारे में। उनका बुरा बिहेवियर आपको बहुत कम याद आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जब इस पर्सन के बारे में सोचते हो, बुरा बिहेवियर जब याद आता है, तो ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बैड लक है आपके आसपास, ठीक है? या तो आपको बैड लक दिया गया है और आप पूरे अकेले हो, आपको कोई प्यार नहीं करने वाला। पर यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बताती है, जब जब आप ये सारी चीज़ें नहीं सोच रहे होते हो, जब जब आपको लग रहा होता है कि आप अपना कोई काम कर रहे हो और उसमें दिल लगा रहे हो, तो मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और उसी टाइम आपकी इंट्यूटिव पावर भी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होती है। तो इस बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। जो चीज़ें बहुत दूर है वो आपको दिखाई नहीं देगी। देखिए, बिलो द सरफेस, कभी कभी जो चीज़ें नीचे हैं वो आपको दिखाई नहीं देती है, वो तब आपको पता चलेगी जब तक आप ऊपर नहीं जाओगे। तो ऊपर जाने के लिए आपको अपने रास्ते पे कॉन्टिन्यूसली चलना पड़ेगा। तो ये थी आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी। कैसे लगा मुझे बताइएगा ज़रूर।
आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस को देखते हैं और रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। दूसरी बात ये, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक आ गया है, जल्दी से देख लीजिए। और हाँ, न्यू चैनल पे भी एक ब्रांड न्यू वीडियो आ गई है, उसको देखना मत भूलिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग को एक लाइक दे के ज़रूर जाइएगा। आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन। मुझे लग ही रहा था कि अभी भी वो आपकी यादों से इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि आपके पिक्चर्स को इन्होंने डिलीट नहीं किया और वो अभी भी देखते रहते हैं और अपने गुड टाइम्स को याद करते रहते हैं। आई एम करंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। देखो, ये आपके लिए चेंज करना चाहते हैं खुद को, और ये मान लो कि ये ना अपने आप को चेंज इसलिए भी करना चाहते हैं ताकि ये पुराने पैटर्न्स को तोड़ के आपके पास आएँ, ठीक है, चाहे वो विद्रोह करके आए, पर दे वॉन्ट टू कम। लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट ईजियर देन टेलिंग द ट्रुथ। देखो क्या बोल रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पे कि उस टाइम मेरे लिए झूठ बोलना बहुत आसान था, तुम्हें रीज़न ना देना बहुत आसान था, क्योंकि उस टाइम क्या था ना, सच बताना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि टाइम ऐसा था, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शन। तो जो इन्होंने किया उससे ये पर्सन खुश भी नहीं है। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शन, तो ये आपको बता रहे हैं, तो उसको ये ठीक करने के लिए ये पर्सन एफर्ट्स तो डेफिनेटली लेना ही चाह रहे हैं। एक कार्ड और, यू स्टिल होल्ड पीस ऑफ माई हार्ट। ये कह रहे हैं कि अभी भी इनके दिल से आपके लिए जो प्यार है वो कम नहीं हुआ है, ख़त्म होना तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। तो आई होप आपका रियूनियन बहुत जल्दी हो। जल्दी से इस रीडिंग का बहुत ज़्यादा पार्ट बन जाइए, इस रीडिंग को फीडबैक दे के जाइए, लाइक करके जाइए, और मेरी सोल फैमिली का पार्ट ज़रूर से बन जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में एक ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय माय डियर सोल फैमिली, बाय।